देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसर साहब? अल्लाह का शुक्र वासी भाई। आपने भी नीला पहना हुआ है? पहले भी तो आए थे, मैं तो चेंज कर लेता। आपकी बास्केट आपको मुनफरिद कर देती है। अच्छा, वैसे है भी मुनफरिद ही है। अच्छा, आइसक्रीम खा के कह रहे यार नमक घट है। वासे भाई बड़े मासूम आदमी ने। अच्छा जी। 20 मंजिला ऊपर जाके याद आया हो मैं तो बेसमेंट च जाना है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं। आप सब लोग उनको बेबी बाजी के तौर पे रीसेंट टाइम्स में जानते हैं, मोहतरमा फायजा हसन। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, इन्फ्लुएंसर एंड फिटनेस एंथुसियास्ट, मोहतरमा आमना सब्तैन। वेलकम टू द शो जी। फायजा जी बिग फैन। मैं आपकी फैन हूँ और कैसर तो मेरे साथी हैं, मैंने काम किया हुआ उनके साथ। बड़े अरसे से आपका इंतजार। एक शेर आपके लिए है कि एक पल बगैर देखे तुझे क्या गुजर गया, ऐसा लगा कि एक जमाना गुजर गया, दिल यूं कटा हुआ है तेरी जुदाई में, जैसे किसी जमीन से दरिया गुजर। नींद आती है रात बड़ी मुश्किल से, ओ माय गॉड, फिर कोई ख्वाब मेरी आंख में आ लगता है, कब तलक लौट के आओगे बिछड़ने वालों, खाली रास्ते पे खड़ा शख्स बुरा लगता है। जी फायजा जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। पहली दफ़ा आप हमारे शो पे आई हैं, आपसे मुलाकात हो रही है बड़े अरसे बाद। हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे बट यू हैव ऑलवेज बीन बिजी, तो ये मौका नहीं लग पाता था। आपने शो देखा हुआ है? बिल्कुल। आपने हमारे टैलेंट को तो देखा ही हुआ है। बिल्कुल। और आपने उनके साथ काम भी किया। आप उन चंद लोगों में से हैं जिनसे मैं मिल पा रहा हूँ जिन्होंने उनके साथ काम किया। खुशकिस्मत तो आप हैं। बिल्कुल। तो जब बात सुनिए, जब आपने इनके साथ काम किया था तब भी ऐसे ही थे या कोई बेहतरी थी वहाँ पे? नहीं, मजाक के अलावा मैं अभी जब ये शो में आने की तैयारी हो रही थी तो मुझे याद है कि हम आई थिंक बारी स्टूडियो में सीन था शादी का, और मैं उस वक्त काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आ रही थी और मुझे बहुत सख्त नज़ला और ज़ुकाम हुआ हुआ था। आई वॉज जस्ट वेरी सिक। तो इन्होंने जो है वो कोई गोली मुझे कहा कि ये खा लो तो तुम थोड़ी देर में ठीक हो जाओगी, और उस पता नहीं क्या जादू किया था वाकई मेरे जो है वो नाक कान खुल गए थे, आई वॉज एबल टू ब्रीथ और एक्ट। मैंने इनको जो गोली दी इनकी आंखें खुल गई थी। मुझे तो तुमने कभी ये वाली गोली ना दी। बहुत अच्छे भाई, हमें तो सिर्फ तुम गोलियां कराते हो। गोली दी तुमने फायजा जी को। फायजा जी माशाल्लाह हमारे सुपरस्टार हैं। नहीं बिल्कुल, वो तो हैं, मगर उसके साथ फायजा आपका जो पहला वजूद ला रहा है वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ यू ऑन स्क्रीन। आई थिंक इट वाज योर सेकंड या आपका तीसरा? जी, मेरा सेकंड सीरियल था। आई थिंक आपको इसलिए भी याद होगा क्योंकि आप भी उस जमाने में आपके भी प्रोजेक्ट्स इंडस पे बिल्कुल चलते थे। बिल्कुल, हाँ, वो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट और बड़ा जबरदस्त ड्रामा था वो। उमैरा अहमद जी का भी वो बिल्कुल बिगिनिंग का वर्क था, और मुझे याद है उमैरा से मेरी पहली बार मुलाकात उसी ड्रामे में हुई थी। व्हाट गॉट यू इनटू एक्टिंग? बस मुझे शौक था, मैं हमेशा से फिल्में ड्रामे बहुत ज़्यादा देखने की शौकीन थी, तो वो फिर होता है देखते देखते फिर दिल चाहता है कि चलो हम भी यही करें। द अदर थिंग वॉज के जब आप यंग होते हैं तो आपका जाहिर सी बात है कोई इतना ब्रॉडर विजन तो होता नहीं है, तो बस मुझे ये था कि ज़रा लोग मुझे अहमियत दिया करें और मेरे पीछे ज़रा लड़के वड़के लगा करें। यही होता है। अच्छा, बड़ा सिंपली पुट किया आपने ये इसको। आमना, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी और उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग माइनर था, और आप जो अब कर रही हैं ये दोनों चीजें इसके अंदर कहीं इस्तेमाल हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये ना लिखती हूँ ना इकोनॉमिक्स करती हूँ। इकोनॉमिक्स करती हैं, तो क्या वो आपने उस वक्त किसी प्रेशर में किया था या ये किसी प्रेशर में? नहीं, मुझे अभी भी वो दोनों भी बहुत पसंद है। मुझे इकोनॉमिक्स का भी बहुत शौक है। मैं पोइट्री सेपरेटली लिखती हूँ बट प्रोफेशनली नहीं करती। बट अब फिर मैंने बहुत दफ़ा करियर्स चेंज किए हैं, बट ये आजकल फिटनेस ट्रेनिंग, ये आजकल नाउ इज दिस इट, और या फिर ये अभी का फेज है? अभी 4 साल से तो यही कर रही हूँ, बट अगर मेरे अम्मी अब्बू से पूछें तो वो कहेंगे पता नहीं कल फिर शायद चेंज कर ले, कुछ और करना। कुछ और भी आपने एक्सपेरिमेंट किया? पहले एक दफ़ा स्किन केयर ब्रांड भी की हुई है, फिर एडवर्टाइजिंग भी की हुई है, ई कॉमर्स भी किया हुआ है। तो मैं भी चाहता हूँ आप जैसी स्किन मेरी हो जाए, तो कैसे कोई रेगमाल मारना पड़ेगा? अच्छा, आपने कहा कि
आपको सिर्फ स्किन नहीं, वो बाकी की आपको तरीके बता सकते हैं कि आपकी सेहत भी कैसे बेहतर हो जाए। तो आप प्लीज इनको आपके ख्याल में एक्सरसाइज से सब कुछ बेहतर हो जाए। एक्सरसाइज मेरी फिटनेस आप जैसी हो सकती है? हो सकती है, क्यों नहीं। मैंने तो पहले ही साहब बड़ी मुश्किल ना होता रहेगा, फिर साहब बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये उम्र का भी तकाजा होता है ना? नहीं, उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। अच्छा, अभी एक रोम के मैराथन में 94 ईयर ओल्ड अंकल ने रन किया है पूरा 40 किलोमीटर। तो मैं 36 ईयर में तो कर ही सकता हूँ। तो आपकी मेरी सेम उम्र है। अच्छा जी, उम्र नहीं माशाल्लाह, सेहत भी सेम ही है आपकी। और मुझे ये बताइए, आप ये पहले एक्सरसाइज वगैरह और ये करती थी सब? 19 की एज से कर रही हूँ। 19 की एज से कर रही हूँ रेगुलरली। ओके, एंड हाउ ऑफन डू यू वर्क आउट? 5 days a week। 5 days आप करती हैं डिफरेंट चीज़ों में। और आपने इस पे बहुत से फिर सर्टिफिकेशंस भी ले ली हुई हैं। और आप, ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक बिल्कुल और चीज करी। आपका कोई कभी शौक रहा है इस किस्म का? जब मैं मॉडलिंग करती थी तो करनी पड़ती थी एक्सरसाइज। हाँ, 2 घंटे एक्सरसाइज करती थी। फिर जब वो ड्रामों में एस्टेब्लिश हो गई तो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई लेफ्ट। आई एम सॉरी, नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता, बट आई थिंक अब मैं सोच रही हूँ। और वैसे भी आप पाकिस्तान से बाहर चले गई है ना, तो उधर भी जाके आपने। नहीं, मैं आपकी वजह से वापस आ गई। मैं जाने लगा तो आप आ गए। ये क्या बात हुई? मगर हाँ, वैसे वैसे बड़ा आप अपनी प्राइम के ऊपर यू वेंट अब्रॉड। आप कितनी देर रही थी वहाँ पे? वो मेरी हर थोड़े दिन बाद प्राइम हो जाती है बिकॉज कोई प्रोजेक्ट अच्छा चला जाता है तो फिर यही होता है जी, वो फिर प्राइम हो गया। नहीं, मैं तकरीबन कोई 8 साल इंग्लैंड में रही। 8 साल और वो बस घर वालों के साथ जाना पड़ता है, जाहिर सी बात है, आप छोड़ तो नहीं सकते। मिस करती थी उस वक्त? एक्चुअली मैं जब जा रही थी मैं इंग्लैंड, तो मुझे लगा था कि ओके खत्म, अब एक्टिंग खत्म, करियर खत्म। मगर आई एम वेरी थैंकफुल टू माय इंडस्ट्री कि उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। दे कीप ऑफरिंग मी प्रोजेक्ट्स, दे कीप कॉलिंग मी। मुझे वहां से बुलवा लेते थे तो मैं काम करके फिर चली जाती थी। और इस दौरान मैंने कैसर के साथ फिल्म की, मैंने सीरियल की। तो आई थिंक मैंने अपने करियर के काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स इंग्लैंड मूव होने के बाद किए। इंग्लैंड मूव होने के बाद किए, नाउ यू मूव बैक। जी, तो अभी आपके लिए कंपैरेटिवली इजी होगा टू टेक अप प्रोजेक्ट्स? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड बिफोर यू स्टार्टेड, तो आपने कहा कि आप देखती थी और आपको शौक होता था टीवी देखकर, तो कौन थे आप उस वक्त? वैसे कौन आपके, आप समझती थी कि यार ये बड़ा, इनका बड़ा सीन है, जिसके पीछे लड़के लगे होते थे? एक्चुअली मजे की बात ये है कि मुझे, अब जाहिर बात है हम पीटीवी के टाइम के, यानी पीटीवी के ड्रामे देखकर बड़े हुए हैं, तो मुझे एक्चुअली लाहौर के ड्रामे ज्यादा पसंद थे। लाहौर पीटीवी के? बिल्कुल। और मुझे आबिद अली साहब बहुत पसंद थे। एंड आई फील माई सेल्फ वेरी लकी कि मैंने लेटर ऑन जब काम किया तो उनके साथ काफी ड्रामे किए। तो एक फैसिनेशन होती है ना किसी एक्टर को असली में देखने की। तो आबिद अली साहब थे, फिर शफी मोहम्मद मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फिर आपके लाहौर सेंटर के काफी कैरेक्टर एक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, जैसे एक होते थे गयूर अख्तर साहब। मैंने उनके बहुत ड्रामे देख रखे हैं। फिर फारूक जमीर होते थे। बिल्कुल। तो मुझे उन सब की एक्टिंग बहुत फैसिनेट करती है। फायजा जी, आप माशाल्लाह आप सच बोलती हैं, मैंने आपको देखा भी है। वासिफ भाई कैसे फनकार हैं? सच बोलो। मेरा कोई ताल्लुक नहीं भी है भी नहीं है, मैं गुफ्तगू के अंदर कहीं पे भी नहीं हूँ, तो मुझे क्यों एक्टिंग के अंदर भी नहीं है? मुझे क्यों घसीट रहे हो बीच में? लेकिन फिर भी मैं तो वो बात अभी कर रही है एक नॉस्टैल्जिया में, किन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं। अभी रिसेंटली आपकी फिल्म देखकर आई हूँ, लव गुरु। अच्छा। और उसमें आपने बड़ी अच्छी अपीयरेंस दी थी। आई नो आपने वो लिखी भी है, लेकिन जो आपकी अपीयरेंस थी, जो आप वो गुंडे बने हुए थे 90s वाले टाइप के, इट वाज सो गुड। मुझे बड़ा मजा आया देख। कॉमेडियन जैकी चैन